नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएनसीएन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ आध्यात्मिक विचारों को लेकर के वीडियोस देती हूँ, जिसका श्रेय जिन्होंने लिखा है उसको जाता है, लेकिन उनके द्वारा मैं आप तक जन जन तक मैं पहुँचाना चाहती हूँ, क्योंकि यही चीज़ हमको सत्कर्म करना सिखाती है, सही मार्ग पर चलना सिखाती है। क्योंकि नाम ही है धर्म मार्ग, यानी प्रत्येक जीव को धर्म के अनुसार चलना चाहिए, आचरण करना चाहिए। तो आज का शीर्षक भी मैंने सोच रखा है आपके लिए। आज का शीर्षक है जीवन की सार्थकता। इसको हम तक पहुंचाया है डॉक्टर राशबंधु जी ने। राशबंधु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपकी बात मैं जन जन तक पहुंचाती हूँ। मनुष्येतर प्राणियों की आयु प्रायः कम होती है। उन्हें संसार में भेजने वाला न अधिक क्षमताएं देता है और न समय। उनका अपना प्रयोजन जब पूर्ण हो जाता है तो संसार के रंगमंच से उसका चला जाना स्वदेश माना जाता है। इसमें जरा भी भूल होती या पात्र ठहर जाता है तो लोग शोर मचाने लगते हैं, हटो, बीच से हटो, यहाँ हटो, किनारे हटो। इस संसार के रंगमंच पर प्रत्येक मानव एक पात्र है, उसकी अपनी एक भूमिका है और एक अवधि भी है। निर्यता ने पात्रों के अतिरिक्त कुछ व्यक्ति भी सहयोगी बनाकर प्रस्तुत किए हैं, जिनकी भूमिका कथा भाव को आगे बढ़ाती है और मुख्य पात्र को स्वयं को प्रस्फुटित करने के अवसर मिलते हैं। ऐसे सहायक पात्र का भी कर्तव्य होता है और उसकी नियति निर्धारित होती है। प्रत्येक पात्र और सहायक का अपना प्रयोजन जीवन को सार्थक बनाता है और विशेषण से अलंकृत करता है। जीवन की सार्थकता में कोई संगीतकार अपनी कला की पराकाष्ठा को सफलता मानता है तो संत ईश्वर प्राप्ति को। प्रेमी जीवन की सार्थकता अपने प्रेम के निर्वाह में देखता है। अभिनेता कला की उत्कृष्टता में जीवन का अर्थ खोजता है तो लेखक अपने लेखन की विशेषता अर्जित कर लेने पर ही जीवन को धन्य मानता है। सभी सही हैं। देश प्रेम की बलिदेवी पर जीवन अर्पण करने वाला धुन का धनी जीवन को वंदनीय मानता है। इसी तरह डॉक्टर है, वो रोगोपचार जीवन को सार्थकता देता है। अभियंता के लिए स्वच्छ नदियों को नियंत्रित करना होता है। इन सभी ने अपने लिए कुछ जीवन मूल्य तय कर लिए हैं, निर्धारित कर लिए हैं। किसी भी विद्यार्थी का सर्वप्रथम आना और देशभक्त होना या देशभक्त नेताओं और सेवाओं की सहायता करना आदि लक्ष्य पथ के किलोमीटर हैं, जिनसे उनकी जीवन यात्रा आगे बढ़ती है। जीवन की सार्थकता वह बिंदु है जो किसी कहानी के क्लाइमैक्स में हमें नायक के कर्तव्य को दर्शाती है। यह दधीची के देहदान की तरह सर्वोत्कृष्ट समापन बनती है। हर व्यक्ति के जीवन का एक लक्ष्य होता है। जिन परिस्थितियों में हम रहते हैं उनसे ही रहकर हमें अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। अंग्रेजी साहित्य के से सुविख्यात कवि मिल्टन ने कहा है कि हमें अपने अभावों और परिस्थितियों को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। जो परिस्थिति कर रही है करिए, आप उसके अगेंस्ट ना तो जाइए। जो आपको भूमिका करने को दी है उस भूमिका को अवधि जितनी दी गई है या निर्धारित है उसमें आप पूरा तय करिए और पूरा करिए। यही धर्म मार्ग में जीवन की सार्थकता का विचार आप तक मैंने भेजा है। तो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, भूलिएगा नहीं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।